अरे बात मत करो। डिस्काउंट, डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा, ठीक है, क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। लाभ हानि के अंदर ही आता है, कोई अलग सा चैप्टर नहीं है। हमने चैप्टर पढ़ा लाभ हानि, लाभ हानि के अंदर ही बट्टा आएगा, ठीक है। कुछ नई बात है वो आपको समझनी जरूरी कि बट्टा होता क्या है। देखो डिस्काउंट हम समझते हैं कि जैसे हम कहाँ पे गए भाई, दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद क्या होगा, एक किताब हमने देखी, 300 रुपये की किताब देखी, किताब देखने के बाद में जब 300 रुपये हमने पढ़ा किताब के अंदर तो वो MRP बना, यानी उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, MRP तो हम सभी पढ़ते हैं। क्या हो गया ये, इसमें ये कहीं नहीं जाएगा ये, ठीक है। MRP तो हम सभी जानते हैं। MRP क्या होता है, तो बट्टा MRP पर दिया होता है, किस में मिलता है, MRP पर, ठीक है। एक चीज समझाओ, हाँ पूछो। जैसे मैंने कोई चीज खरीद ली MRP उस पर तो डले होंगे 108 रुपये 5 पैसे, लेकिन दुकानदार उसे खरीद के लाया तो वो भी तो देखो क्रय मूल्य होता। देखो जब आप चीज़ को खरीदते हैं, हमें वो इतने में ही बेच रहा हो जितने की, मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको सारी बात बताता हूँ। खरीदने वाला कोई भी हो सकता है, दुकानदार भी खरीद के लाता है, आप भी खरीद के लाते हैं। जब आप खरीदते हैं तो आपके जो खरीदा जिस मूल्य पर आपके लिए क्रय मूल्य है वो दुकानदार के लिए हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। बात है समझ में, खरीदना सबके लिए होता है भाई, खरीद तो सबसे ही है, कोई ऐसा नहीं बनता। तो जब खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है, चाहे कोई भी खरीदे। अब खरीद के आपने रख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीद का आप बेच रहे हैं तो फिर आप विक्रय मूल्य बनाएंगे एक, क्या बनाएंगे, विक्रय मूल्य बनाएंगे एक, क्योंकि हमने खरीदा है वो आपका खरीद मूल्य होगा, बेचेंगे विक्रय मूल्य होगा, लेकिन उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हैं। भाई दुकानदार सामान तो बनाता नहीं है, सभी खरीद के लाते हैं, जितने दुकानदार होते हैं, तो एक क्रय मूल्य होगा उनका। भाई उन्होंने क्या काम करा, जैसे मैं आपको बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आप 500 रुपये का एक दुकानदार है, दुकानदार क्या काम करेगा, 500 रुपये की जींस लाएगा, ये क्रय मूल्य हो गया। दुकानदार क्या करेगा, 500 रुपये क्या लाएगा, जींस लाएगा, ठीक है। बुलेंस से दुकानदार की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 500 रुपये की जींस लाएगा, 1000 रुपये उस पर चुपका देगा, MRP कर देगा, 1000 रुपये खुद कर देता है, जरूरत ना से किसी करने की, खुद मशीन होती है तुरंत रात को कर दे, पिंच कर देते हैं MRP, 1000 रुपये चुपका दिए उसने। इन जो दुकानदार है बुलंद शहर का, 500 रुपये की जींस लेके आया, 1000 रुपये उसमें चुपका दिए, तुम जींस खरीदने गए तो MRP कितना दिखा, 1000 रुपये दिखा। तुमने कहा कि, दुकानदार ने कहा कि डिस्काउंट भी दूंगा, चिंता मत कर बेटा, डिस्काउंट ले ले 200 रुपये का। 200 रुपये क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया तुम्हें, बात समझ में आ गई। तो कितने की बेची, अब मैं दुकानदार की बात बता रहा हूँ, दुकानदार ने कितने विक्रय कर दिया, विक्रय नहीं बेचना, 800 की बेच दी। बहुत मोटी मोटी बात समझते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 500 रुपये की दुकानदार ला रहा खरीद के, फाइनली कितने की बेच रहा तुम्हें, तो दुकानदार लाभ तो कमाएगा। कितने का लाभ कमाया दुकानदार ने, 300 रुपये का लाभ कमाया। दुकानदार ने बट्टा कितने का दिया, 200 रुपये का बट्टा दिया। बात क्लियर होगी। तो अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ कितना कमाया दुकानदार ने, तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं क्रय मूल्य पर, लाभ बटे क्रय गुणा 100। बट्टा, बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है, छूट, वो निकालते हैं बट्टा, बट्टा ने कितना छोड़ा दुकानदार ने, अपॉन अंकित, नीचे अंकित आता है, गुणा 100। ये कहानी होती है, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, दुकानदार ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो बट्टा यानी 200 रुपये छोड़े, कितने पे, 1000 रुपये, बटे गुणा 100, तो 0 कट गया, तो कितना आएगा, यानी आपको 20% डिस्काउंट मिल गया। आप मार्केट में जब भी जाते हैं लिखा रहता है 20% ऑफ, क्या लिखा रहता है, 20% ऑफ, कहीं 80% ऑफ लिखा रहता है। इसका मतलब यह होगा, ऑफ का मतलब है कि हम 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आप कमीज खरीदने गए और देखा 80% डिस्काउंट है, अरे तो तुम्हारे तो मौज आ गई। जब हमें MRP देखा 3000 रुपये, है ना, MRP देखा 3000 रुपये, तो 3000 का 80% कितना हो गया, 2400, 600 कमीज मिली है तुम्हें। मौज कहाँ से आ गई, मार्केट से 600 की मिलती है, लेकिन 80% ऑफ देख के तुम क्या आकर्षित हो गए, 80% ऑफ पे कमीज मिल रही है। ये तरीका होता है। 50% ऑफ यानी 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं,
सामान कितने का? 2,000 रुपये का। 1,000 रुपये छोड़ दिए, तुम पे एहसान कर दिया दुकानदार ने। एहसान का ही ना करा, वो लाए 500 रुपये की है। बात समझ में आ गई? 1,000 रुपये तुम्हें दिखा रहा है, 200 रुपये छोड़ कर तुम्हें 800 में बेच रहा है। तो यहाँ सवाल किससे बनते हैं? एक तो बट्टे परसेंट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। बट्टे का मतलब छूट होता है, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज में तो बट्टा ही आएगा। गणित की भाषा में बट्टा बोलेंगे, छूट कम बोलते हैं, ठीक, डिस्काउंट कम बोलते हैं, बट्टा ज़्यादा आता है हिंदी में। तो बट्टा लिखा आएगा हिंदी में, ठीक है जी। तो बट्टा परसेंट क्या आएगा? बट्टा बटे अंकित। अंकित की मूल्य क्या होता है? जो छपा रहता है। जब आप दवाई लेने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर से, अगर पत्ता 100 रुपये का तो 100 रुपये का ही मिलेगा, कोई छूट ना है, लेना तो ले, ना तो मौज कर। मेडिसिन मार्केट के अलावा वहाँ तो छूट मिल जाती है, मेडिकल स्टोर में छूट नहीं मिलती। ऐसी होता। तो उस कंडीशन में हुआ क्या? उस कंडीशन में उन पर डिस्काउंट नहीं दिया, 0% डिस्काउंट है। होते ना एक दाम की दुकान, लेना तो लेना तो मौज कर, एक दाम की दुकान फिक्स रेट। इसका मतलब क्या है कि जितना पड़ा हुआ है उसको तुम्हें उतने की मिलेगी चीज़, वहाँ पे डिस्काउंट का स्कोप नहीं है। तो डिस्काउंट की परिभाषा कहाँ से आई? डिस्काउंट की परिभाषा आई बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बिजनेस बढ़ता है इससे। मान लो मैं कल को यहाँ 2,000 रुपये फीस कर दूँ और 20% डिस्काउंट दे दूँ, तो थोड़ा सा बच्चों डिस्काउंट मिल रहा है, क्या दिक्कत है? आती कहानी वो लौट गई है। कई बार तुमने साइकोलॉजी देखी होगी कि किसी भी आप जूता लेने जा रहे हैं, कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो मूल्य देखो उसका लिखा रहता है 999, है ना। टीवी खरीदने गए, मूल्य कितना है? 9,999। कुछ भी खरीदने गए 9,999। इसमें 1 रुपये जोड़ने में क्या दिक्कत थी? उसे 1 रुपये जोड़ देता और 1 रुपये ना जोड़ रहा, 9,999, 999, 1 रुपये क्यों जोड़ा? क्योंकि इससे क्या साइकोलॉजी बढ़ती है, ग्राहक आकर्षित होता है। अरे 999 तो है, 10,000 है, 10,000 है, तो डर जाता है 10,000 हम ना ले, 10,000 का ना जी, 9,900 ठीक है ले लेंगे। तो एक वो होता है, मतलब ये बिजनेस का वो होता है, फंडा होता है करने का, और कुछ नहीं है। तुम जितना भी देखोगे सबको 9 की मल्टीपल में होता है। वजह क्या होती है? 60,000 का, अरे 60,000 का ना, एक कम कर दो। बात समझ में आ गई? 59,999 में एक कम कर दिया, थोड़ा ठीक सा लग रहा है, 60,000 तो ज़्यादा लग। 1 रुपये से साइकोलॉजी बदल जाती है, इसलिए डिस्काउंट की परिभाषा पैदा हुई। डिस्काउंट देने से क्या हुआ कि बिक्री बढ़ गई, जबकि चीज़ का रेट वही है। यही तो होता है। अब आपसे सवाल क्या आते हैं? सवाल ज़्यादातर पूछ रहा था बट्टा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो बट्टा प्रतिशत तुम्हें देखना होगा कि कितने का बट्टा मिला है अपॉन अंकित मूल्य। अंकित मूल्य समझते हो ना, जो छपा रहता है, छपा रहता है, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। ये बट्टा परसेंट का फॉर्मूला है, इससे सवाल बनेंगे। उसके बाद अगर बात करें भी अंकित मूल्य को और क्या क्या बोलते हैं, जैसे MRP है, MRP के नाम क्या क्या होंगे? ऐसा ना कि हमेशा MRP लिखा मिलेगा तुम्हें, एक तो लिखा मिलेगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इसका नाम लिखा मिलेगा। दूसरा क्या है? सूची मूल्य लिखाएगा, सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य, विज्ञापित मूल्य, विज्ञापित मूल्य, ठीक है। कितने नाम हो गए? MRP, अंकित, सूची, छपा हुआ मूल्य, विज्ञापित मूल्य। एक आधा नाम और भी हो सकता है भूला भटका, ये सब तुम्हें नाम मिलेंगे लिखे हुए इसके। बात समझ में आ गई? ये इसके नाम होंगे जो तुम, इसका मतलब ये हुआ कि सब MRP की बात कर रहे हैं। अगर अंकित मूल्य बोल रहा था MRP, सूची बोल रहा था MRP, छपा था MRP, विज्ञापित है तो MRP। लिखित मूल्य भी कहते हैं, लिखित मूल्य जो लिख रहा है। इज दैट क्लियर? तो इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो इसका मतलब MRP है। और बट्टा परसेंट का फॉर्मूला होता है बट्टा बटे अंकित गुणा 100। कहानी समझ में आ गई? बट्टा क्या है? ठीक है, नोट कर लो। आज बट्टे का तो हम बेसिक समझाएंगे, बट्टा होता क्या है। कोई बात ना समझना तो बेहिचक पूछना, ठीक है। लाभ हानि में बट्टे से सवाल ज़्यादा आएगा। जैसे लाभ हानि में बट्टे पार्ट है तो बट्टे के चांस ज़्यादा है, लाभ हानि कम है। ये है कहानी इसकी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। बात मत करो भाई।
देखो डिस्काउंट अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है और पेपर में सवाल भी खूब आते हैं, है ना। डिस्काउंट से क्लियर होगा अभी। इसमें जो पहला टाइप है वो ये होता है, पहला टाइप हम बात करते हैं। पहला टाइप आसान है, आते रहते हैं सवाल पहले टाइप से भी। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप ये होता है कि दो बट्टों के समतुल्य बट्टा बोलता है। यानी पहला टाइप में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा इसका मतलब है इक्विवेलेंट। जैसे सवाल कैसा आता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं भाई 10% व 20% के दो क्रमागत 10% व 20% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है? समतुल्य बट्टा क्या है? पहला सवाल बहुत आसान है, तो ये हम समझ रहे हैं कि समतुल्य बट्टा पूछता है। चीज़ों को समझना है, बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान कहीं है ही ना फिर लेवल ऊपर ही चलता है। 10% और 20% के दो क्रमागत, ये 3 भी हो सकते हैं परसेंट, 4 भी हो सकते हैं, कितने कर लो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल 2 लिखे हैं अभी, यानी हमें बताना है कि ये दो बट्टे किस बट्टे के बराबर होंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत कह देना कि 10 और 20 10 + 20 कर दो 30 कर दो। कभी एक इसके कई तरीके करने के, ठीक है, मैं आपको समझा दूँ। पहले सवाल करते हैं इसको। एक तरीका इसका ये होता है 10 + 20 - 10 × 20/100, 0 से 0 उड़ गया, 10 और 20 28%। यानी ये दोनों बट्टे 28% के बराबर हैं। आप कह रहे हो कि ना 10 और 20 तो 30 होते हैं, फिर 28 कैसे हो गया? आपके दिमाग में सवाल आया होगा पहला। दूसरा, ये घटाने क्या लॉजिक है, ये आया होगा कि 2 क्यों घटा दिया 30 में से। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ तुम्हें बताई जाएंगी। एक तो तरीका इसका ये है, एक तरीका और है कि आप 100 मान लो। ठीक, 100 मान लो विक्रय मूल्य, वो सॉरी MRP। 10 का बट्टा दिया है तो 90 में बेचोगे, 90/100। 20 का दिया तो 80 में बेचोगे, गुणा 80/100। तो सर ये जो 80 बटे जो 100 दिया आपने, ये MRP है ना 100? ये 100 MRP है 100 ऐसा ना दिखाना हमने, ना, ये MRP है 100। ये 90/100 80/100, 100 से 100 उड़ गया, ना भाई ये कह रहा हूँ नॉट थे। नीचे जो 100 लिखा ये परसेंट की वजह से है, परसेंट घटाते नीचे 100 आता है। फॉर्मूला हमारा सर ये बट्टा वाला बट्टा बट्टे ये बट्टे का फॉर्मूला ना है। 72 आ गया, यानी 100 का सामान 72 में बेचा, 100 का सामान कितने में बेचा, तो कितने छोड़ दिए, 28 ने छोड़ दिए, तो 28/100 × 100, तो कितना आ गया। एक तरीका इसका ये है, एक तरीका पहले वाला है, एक तरीका ये है। तो गुरुजी अभी ये लास्ट में लगाया है ना आपने फॉर्मूला, बट्टा वाला बट्टा बट्टे गुणा 100। हाँ, ये है बट्टा बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आई ना? ये बताओ। देखो, एक तो तरीका ये है 2 से 1 निकालने का, एक तरीका मैंने यहाँ बताया है। हम कई सवाल करेंगे, समझेंगे बात को, लेकिन उससे समझने से पहले हमें जानना भी है कि आखिर ये मसला क्या है, ये मसला है क्या। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये आपने नोट कर लिया? नोट करो, मैं समझाता हूँ फिर कहानी क्या है। समझाने की जिम्मेदारी मेरी, कोई दिक्कत नहीं, आप वो कर लो, लग जाएगी इतनी गौर। बात नहीं। इसको मैं आपको बेसिक समझ देता हूँ है क्या मामला। मैंने फिर कहा कि आप 1000 रुपये का कोई भी सामान लाएंगे, 1000 रुपये की जींस होगी सपोज करो, ठीक है। अब दुकानदार कह रहा है कि भाई तुम्हें 10% डिस्काउंट है नॉर्मल, तो 1000 रुपये पे आप क्या काम करो, 10% डिस्काउंट ले लो, तो कितना हो गया, 100 रुपये छोड़ देगा। भाई 1000 का 10% 100 ही तो होता है, 100 रुपये उसने छोड़ दी, कितने की बेचेगा, 900 की। आपने तुरंत क्या काम करा, फ़ोन मिलाए 4-6 जगह और दुकानदार से बात करवा दी, कैसे मेरे फूफा ये चाचा माचा जो भी करवा के जानकारी निकाल दी बढ़िया वाली। दुकानदार ने कहा कि एक काम कर, तू 20 और ले जा ले। अगर ऐसी बात है, वैसे तो है ना, वैसे तो 10 होते हैं, पर तेरे लिए 20 है, ठीक है ना। तो दुकानदार ने 20 और दे दिया ऐसे डिस्काउंट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चालाकी खेल गया दुकानदार। चालाकी क्या खेल गया, क्या उसने जो 20% दिए ना,
वो इस 900 पे दे दिए। अब 900 का 20% कितना होता है, हाँ निकालेंगे हम। 900 का 20% होता है, परसेंटेज निकालते हैं 180 और छोड़ दो, तो ये कितना हो गया 720। अब दुकानदार ने कहा कि मैं 10 देता हूँ, तुझे 20 और दे दिया, तो कितना लगा, 30 लगा होगा क्या, 30 दे दिया भाई, 10 दिया शुरू में, बाद में कितना दे दिया, 20 दे दिया, तो हमें लगा कि हमें 30 मिल गया, जबकि ऐसा ना हुआ। 1000 रुपये का सामान दुकानदार ने 720 का दिया, तो कितने छोड़े 1000 में से 280 छोड़ दिए भाई। 1000 का सामान कितने का दे दिया, 720 का, तो कितने छोड़े, उतारो मतलब पहले समझ लो, उतार देना बाद में। 280 छोड़े, तो 280 क्या है, ये बट्टा, तो बट्टा प्रतिशत क्या है भैया, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बटे अंकित गुणा 100। तो बट्टा कितना 280, अंकित मूल्य कितना है 1000 गुणा 0 से 0 उड़ गई, कितना आ गया, आ गई बात समझ में। दुकानदार बेटा कभी भी लॉस में नहीं जाता। दुकानदार लॉस में जाएगा फिर दुकान भट्ट हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा कि 10 और 20 30 नहीं होते बट्टों में, 10 और 20 कितने बैठे इसमें, 28 बैठे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इसके पीछे वजह यह है कि जो दूसरा बट्टा दिया था वो विक्रय मूल्य पे दिया था, ना कि अंकित मूल्य पे दिया था। हर सवाल में ऐसे ही होगा, यानी जब क्रमागत बट्टे बोलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा बट्टा इसमें मिल रहा है, ना कि इसमें मिल रहा है। कहानी समझ में आई, इसलिए कम हो गया। अगर ये इस पे देता तो फिर ज़्यादा हो जाता। वो एक साथ 30 ना दे के उसने 28 दे दिए, तुम्हारे समझ में 30 आए, क्योंकि तुमने लाभ हानि ना पढ़ा होगा उस टाइम पे। अब लाभ हानि पढ़ लिए तो बात समझ गए कि कहानी है क्या। यानी दूसरा बट्टा किस में मिलता है, इस वाले मूल्य पर जो विक्रय मूल्य बनता है। कहानी समझ में आ गई, इसलिए 28 बने। ये क्लियर हो गया। तरीका पहला वाला बता रखा मैंने। वजह क्या इसके पीछे, ये वजह है कि 10 और 20 28 कैसे हो गए, 30 के ना हुए। ये MRP है 1000, 1000 क्या है, ये MRP है। ठीक जी, पिक्चर क्लियर होगी, आगे बढ़े। हाँ अब सपोज करिए वैल्यू, ठीक। तो अभी जाने हम तरीका क्या है, 30 + 40 - 30 गुणा 40 बटे 100। 0 से 0 उड़ गया, 30 और 40 70 में से 12 गए तो कितना आया 58%। कोई दिक्कत तो ना, कर लोगे आराम से इस सवाल। लेकिन आजकल ऐसे सवाल कम आते हैं, बहुत आसान होता है ना ये। क्लियर जी, कर लोगे आराम से सवाल, हो जाएगा ना, बिठा दें। देखेंगे, मैं तो सवाल लिख रहा हूँ नॉर्मली। देखो समझाते हैं। जब भी तुम्हें ये चीज़ भिन्न में दी हो, फ्रैक्शन में है ना, ये संख्या सही सही नहीं है, पॉइंटों में आ रही है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तुम्हें क्या काम करना है, पहला कदम क्या उठाना हो समझो भाई। तुम्हें 11 सही 1/9% है ना ये। देखो बेटा बोर्ड पे, उतार मत ना, बोर्ड समझाओ बेटा, जब समझाऊं बोर्ड पे ध्यान देना, उतारना नहीं है, बाद में उतार लेना। 11 निम और 1 100, ये 9 नीचे है, ये परसेंट हट के नीचे 100 आता है। उतारा मत ना, फिर पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। 1/9 पहले समझ लो। अब 12 से 1/2 है, 12 दूनी और 1 25/2, और ये परसेंट नीचे 100 आएगा। 25 चौका 4 दूनी 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिखते हैं 1/9 और इसको लिखते हैं हम 1/8। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
देखो ये बात बार बार ना समझाई जाएगी, एक बार ही बता रहा हूँ इसलिए। ये बट्टे की बात करता है, ये बट्टी हैं दोनों। जब बट्टे होते हैं ध्यान रखना हमेशा नीचे वाला अंकित मूल्य होता है। क्या होता है नीचे? MRP यानी अंकित मूल्य होता है। ये बात क्लियर होगी? यानी इसका अंकित मूल्य 9 है और ये ऊपर वाला होता है बट्टा। ये ऊपर वाला क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, 9 रुपये का सामान है, ठीक है, अंकित मूल्य का 9 रुपये का सामान है, 1 रुपये छोड़ दिया तो कितने का बेचा भाई? 9 रुपये का सामान था, 1 रुपये छोड़ दिया तो 8 का ना बेचा। तो लिखोगे 9 की जगह लिखोगे 8 लिख दोगे। फिर लिखना 8 रुपये का सामान है, 1 रुपये छोड़ दिया तो 8 की लिखोगे और ऐसे कर दोगे। और ये आमने सामने कट जाते हैं, ऐसे आमने सामने कट जाते हैं, ऐसे कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे आमने सामने, ऐसे नहीं कटेंगे। 9 को लिखो यहाँ पे, 7 को लिखो यहाँ पे। अब 9 रुपये का सामान था, 7 का बेचा तो कै रुपये छोड़े? 2 रुपये छोड़े। 2 रुपये छोड़े तो 2 क्या हुआ ये, और 9 रुपये क्या हुआ? अंकित। बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। तो बट्टा कितने का आया? 2 का, बटे 9 गुणा, तो 200 में 9 का भाग दो, 22 सही 2/9%। ठीक, उतारो बेटा सवाल को। हम 2-3 सवाल और करेंगे ऐसे अभी। चलो जी, अभी हमने देखो ये सॉल्व किए दोनों। 11 से 1/9 कितना होता है? 1/, इसका मतलब कितना होता है? 1/, इसका मतलब कितना होगा? है ना? देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 14 से ही 2/7%, 74 98 98 तो 100, ये बटे 7 है, 100% नीचे यहाँ पे ये आ जाएगा 1/7। अब करना कैसे ये समझ लो भाई। 9 का सामान है, ये नीचे क्या होता है? MRP। कोई दिक्कत? ऊपर क्या होता है? ये बट्टा। बात क्लियर हो गया? 9 का सामान, 1 छोड़ दिया तो इधर लिखोगे MRP, इधर लिखोगे SP। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, यानी ये अंकित मूल्य और ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, यानी जिस पे बेचेगा। ध्यान दो बेटा, करना हुआ तो 9 का सामान है, 1 छोड़ दिया तो कितने का बेचेगा? 8 का। 8 का सामान है, 1 छोड़ दिया तो कितने का बेचेगा? 7 का। 7 का सामान है, 1 छोड़ दिया तो कितने का बेचेगा? 6 का। देखो कितनी अच्छी संख्या फिट बैठी है कटने वाली आपस में। इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, 3 तिया 3 दूनी 6, ये भी छोटा हो गया। तो 3 रुपये का सामान 2 में बेचा तो कै रुपये छोड़े? 1 रुपये छोड़े, तो 1 रुपये बट्टा हो गया। तो बट्टा प्रतिशत क्या होता है बेटा? बट्टा बटे अंकित गुणा 100, तो 1/3 गुणा, तो कितना हो गया? अब कुछ हद तक बात समझ में आई? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएंगे ना, ना काटोगे तब भी आंसर ही आएगा भाई। 9 का सामान 6 में बेचा तो 3/9 गुणा 100, तब भी उत्तर यही आएगा। पूछ लो बेटा, कोई पसंद नहीं तो है, ऐसे ही लिख दो ना सेम, फिर गुणा कर लो इनके आपस में, ठीक आ जाएगा। क्या सवाल आ जाएगा ऐसे? ये तो जानबूझ के मैंने छोटा करा संख्या देके। हाँ जी क्लियर? पीछे तो बताओ तुम तीनों कुतुबपुर से, तीनों क्लियर है? जल्दी से उतारो बेटा फटाफट से।
ठीक जी। कैसे करना है, अभी हमने तो पढ़ लिया भाई कि 14 से 2/7 कितना होता है बताओ भाई। 1/7 होता है। अभी जाना हमने कि ये 1/7 होता है। 1/6 इसको पढ़ेंगे। देखो 16 ती 48 कर दो 50/3, ये परसेंट हटा नीचे 100 आएगा। 50 दूनी 1/6 आ गया। इसको देखो ये 30 है, परसेंट हटा नीचे 100 आएगा। 3/, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी। अब ये नीचे वाला क्या होता है भाई, ये नीचे वाला क्या होता है, ये MRP, ये MRP होते हैं, ये MRP। ऊपर वाला क्या होता है जी, बट्टा, ये क्या होता है, बट्टा। ठीक। 7 रुपये का सामान था, 1 रुपये छोड़ दिया तो कितने बेचेगा, 6 बेचेगा। यानी इधर लिखना है MRP, इधर लिखना है SP यानी बेचने वाला। 6 रुपये का सामान था, 1 छोड़ दिया तो कितने बेचेगा, 10 रुपये का सामान था, 3 छोड़ दिया 7 में। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। जो कट जाए उन्हें काट डालो। 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 का सामान 1 में बेच रहे हो तो फिर 1 छोड़ रहे हो तो 1/2 गुणा 100, 50%। ठीक जी। तो तरीका तो एक जैसा ही है, तरीका एक जैसा ही है ना। बैठ जाएंगे इस पर, क्या दिक्कत है, कहाँ टूट रही है थोड़ा इसके, ये तो हल्ला है इसका हैंडल। हाँ तो रख जाएगा इस पर किताब आराम से। स्टूल से तो ठीक ही है, स्टूल से तो सही है। गुणा कर लेंगे। देखो अब हम करेंगे भाई, सुनो ध्यान से, पहले समझ लो। ये परसेंट बटा के नीचे आ जाता है, 10/100 हो जाता है। 0 से 0 कट कितना हो गया, 1/10। ये 20% है तो 20/100, 1/5। ये 30/100, परसेंट के नीचे 100 आ जाता है। 3/, ये 40/100, 2/5। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब नीचे वाला क्या होता है भाई, ये क्या होता है, MRP, और ऊपर वाला क्या होता है, बट्टा। तो लिख दो भाई इधर आके, एक लिख दो MRP, लिख दो SP समाजवादी पार्टी। ठीक। 10 रुपये का सामान 1 रुपये छोड़ दिया तो कितने बेचा, 9 रुपये में। 10 रुपये का सामान 1 का छोड़ के 9 में बेचा, कोई तकलीफ। 5 का सामान 1 छोड़ा है तो 4 में बेचा। 10 का सामान 7 में, और 5 का सामान 2 छोड़ के। अब जो कट सकते हैं वो काट लें, पर काटेंगे इधर उधर ही, ऐसा नहीं करते, ऐसा तो गुनाह होती है। देखो भाई 2 से 4, हाँ, 2 दूनी 2 पंजे 10। अब कुछ भी संख्या नहीं, 10 कट जाएगा 2 से, अब 2 से कट जाएगा। हाँ ये 5 हुआ। 2 पंजे 10। अब ना अब कुछ नहीं कटने वाला, बात क्लियर हो गया। अब ये कुछ नहीं कटेगा आमने सामने। अब क्या करें, जब कुछ नहीं कटता तो नहीं गुणा करते हैं। जैसे ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, 4 5 होगी, इन्हीं गुणा कर लो। 5 की जब 4 5 गुणा करोगे तो 625 आएगा भाई। 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 25, और 25 गुणा 25 कितना हो गया, 625। यानी ये आएगा इधर 625।
इधर देखो भाई, कौन कौन बचे हुए हैं? 9 सत्ते 63, और 63 में 3 गुणा करो, 3 तिया 9, 3 छंग 18। अब घटाओ इसे इधर में से, 15 में से 9 गए 6, 14 में से 11 में से 8 गए, और 5 में से 1 गए, 436 का डिस्काउंट हो गया। तो बट्टा प्रतिशत क्या होता है? ये बट्टा हो गया 436 बटे 600 गुणा 100, 25 25 यम 25 चौका। अब नहीं कटने वाला। अब तुम्हें क्या करना है, 4 की ऊपर नीचे गुणा करके पॉइंट लग जाएगा। जैसे 4 से 6 बार गुणा, 4 छिंग 24, 24 का 4 तिया 12 2 14, 4 चौक 16 1 बटे 25 आ गया। या तो 25 का भाग दे लो, या 4 की एक बार गुणा करके पॉइंट लगा लेना। बात समझ में आ गई? जैसे 25 सत्ते 175 होते हैं तो 25 6 बार जाएगा, या 4 की ओर गुणा करके ऊपर नीचे कर लो, 25 चौका 100 हो जाएगा ना। देखो 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 17, हासिल 1, 4 7 28 और 1, 4 1 4 2 6, 25 चौका 100 हो गया। ये ऐसे भी कर लेते हैं, 4 की ऊपर नीचे गुणा करके पॉइंट लगाना खाली, तो नीचे 100 बन जाएगा। तो 100 का भाग देने जरूरत नहीं है, पॉइंट लग जाता है जब संख्या ना कटती। दूसरे वाले इससे आसान हो जाता है 100 मान के। ठीक, कैसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लॉन्ग पड़ा है, 100 वाले से आसान है। वो तरीका बता देंगे। तब बताया तो 100 मान। हाँ 100 मान के हो जाएगा। हाँ, वो 100 से 100 कट जाएगा, वो आएगा 100 में आएगा तो 625 इसमें भी। ना इसमें कितना आ रहा है वो? कम आ रहा है। 30.24 आ रहा है, 100 में से घटा दो 69.76। ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका मैं दूसरे बता दूंगा मैं तुम्हें, इसे नोट कर लो। ऐसा जब सिंपल परसेंट होती है तो 100 मान का आसान होता है। हाँ जब परसेंट फ्रैक्शन में होती हैं तो ये सही है। हाँ, तो फिर ये ठीक है। दोनों में कलाकारी है। गुणा भाग से परेशान मत हो। गुणा भाग तो पेपर में तुम्हें ना करो, कौन करेगा? मैथ पढ़ रहे हो, गुणा भाग ना होंगे तो फिर क्या करोगे? हैं? उतार लिया आपने? फटाफट से उतारो जल्दी से। लो, मानांकित मूल्य कितना है? ठीक है, बात क्लियर होगी? जब 100 माना है, 10 बट्टा दे रहे हो तो कितने का बेचोगे? 90 बटे 100। पहला तरीका याद है, जो पहला तरीका बताया था। 20 का बट्टा दे रहे हो तो कितने में आएगा? 80 बटे 30 का है तो, और 40 का है तो इतना काम कर लो। अब उड़ा दो, 100 से 100 उड़ा दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गई। ठीक, अभी कटने कट जाएगा, पर काटो मत ना, क्योंकि फिर दिक्कत होगी गुणा करने में। 9 थे 72 में 7 ही गुणा करो। ठीक है, तो 7 दूनी 14 का भैया आ गया ना नीचे। 30 कितना आ रहा है? 24 324 आ रहा है। जब नीचे 100 था तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है जी, गुणा तो करनी पड़ेगा। तुम सोच रहे ये गुणा भी नाम तुमको आ मैं, तो फिर तुम क्या करोगे? तो 100 का MRP था, ये जो निकल के आता है ये विक्रय मूल्य आता है। निकल के क्या आता है? विक्रय मूल्य। तो 100 रुपये का सामान था, 30-24 का बेच दिया, तो 100 में से जब 30-24 घटाओगे तो 69.76 आएगा। और 69.76 बटे 100 गुणा 100 तो कितना आ गया? 69.76% आ गया। ये है, यानी जब परसेंट तुम्हें सिंपल दे रखी हो तो 100 मान के बहुत अच्छा हो जाएगा सवाल। अगर परसेंट बटे में है तो फिर वही करना जो बताया है। दोनों तरीके तुम्हें आना चाहिए। ठीक,
देखो सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर पॉइंट के बाद कोई एक संख्या रिपीट हो रही है बार बार, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो एक टॉपिक होता है डेसिमल फ्रैक्शन का, पढ़ेंगे हम। इसमें क्या काम करते हैं कि ये 16 तो है ही है, प्लस लगा के ये जो पॉइंट हटा के एक संख्या एक अंक लिखेंगे 6 और उसके कर देंगे बटे 9। बात समझ में आ गई? अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसका तरीका ये है, ठीक। एक टॉपिक भी आएगा डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें समझाएंगे। 6 को केवल एक बार लिखेंगे और 6 के बटे क्या कर देंगे 9, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 3 तिया, यानी 16 सही 2/3% है ये। वो 16 सही 2/3 लिखे ये लिख देता है। हम सोचे भाई तब तुम हटा के नीचे हैं 1000 कर दो इसके नीचे, ध्यान रखना कहीं फंस जाओ। ये 33 प्लस 3/9, तो 3 एकम 3 3 तिया, तो 33 सही 1/3%। ये कलाकारी आजकल पेपर में हो रही है। लिख दिया 11.111%। बच्चा सोच रहा कि 0 हटाऊँ तो फंस गया 0 हटाते, ठीक है। तो ये समझना है, ये हमने भी पढ़ा है कि 16 3 48 और 2 50/3 यानी 1/6, अभी तो पढ़ा है। 33 3 99 100/3 यानी 1/3। अब तो चीज़ सिंपल है, 6 का सामान 5 बेचा है, 3 का सामान 2 बेचा है, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है 2 तिया तो 3 तिया 5 एकम, 9 का सामान 5 में 4 बचे, 9 पे गुणा 100, 400/9 44 सही, 400/9 का कितना जाएगा 44 सही 4/9%, ठीक। ये बात समझ में आई ना आई? क्यों जी देशवासी हो? फिर तो वही है कहानी, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा हुआ है। इसको हटा के नहीं 9 लिखते हैं, तरीका है ये। हाँ रूल है ये। पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट होती है उसकी जगह हम 9 लिख देते हैं बटे में। हम चैप्टर पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें भी आता है ये बार, जब बार लग जाता है कोई संख्या बार बार आती है तब ये कहानी होती है, बार लगता है इसके ऊपर।